हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने 10th मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे थे जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट और 5 मार्क्स में काफ़ी रिपीटेड है, यानी कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलो इसको वेरी इजी प्रोसेस सीख लेंगे। देखिए कैसे। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, और 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो देखिए सबसे लास्ट लाइन को पढ़ लो, हाउ ओल्ड आर यू नूरी एंड सोनू। तो ये पूछ रहा है कि नूरी और सोनू कितने आयु के थे। हाउ ओल्ड आर यू नूरी एंड सोनू, तो ये कितनी आयु के थे। तो सबसे पहले आप लेट कर ले, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, जो कि आपके सामने लिखी हुई है, इसलिए मैं इसको तो नहीं लिखूंगा। देखो सबसे पहले नूरी का जिक्र है तो आप नूरी को कर ले, लिखी हुई है लाइन, तो बाकी मैं समझा दूंगा। लेट द प्रेजेंट ऑफ नूरी एक्स ईयर, सेम एज इट इज। अब सोनू का जिक्र है तो सोनू को भी कर लो, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वाई ईयर्स। ठीक है, ये बात लिख लोगे। लेट द प्रेजेंट ऑफ, आप ये लाइन पूरी लिख लेना, मैंने बोल दी है। अब इसको लेट करोगे, इस प्रेजेंट एज को नूरी को तो एक्स ईयर मान लोगे। क्या मान लोगे? एक्स ईयर्स। ठीक है, और जब आप लेट किसको करोगे, सोनू को, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, तो सोनू को क्या मान लोगे? वाई ईयर्स। क्या मान लोगे? वाई ईयर्स। ये इतना काम आप कर सकते हैं, ये लाइन लिखी भी थी आपके सामने। सर अब क्या काम करें? अब देखिए, अब बड़ा इजी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दे, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है और सारा काम हम कर लेंगे। इसने क्या बोला है, नूरी वाज द थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। एज ओल्ड एज के बाद जो लिखा होता है, आप ध्यान देना, एज ओल्ड एज के बाद जो लिखा है वो आपकी वैल्यू छोटी है। इसने बोला नूरी वाज थ्राइस, नूरी जो है 3 टाइम्स है, किसकी तुलना में? सोनू की तुलना में। तो इसका मतलब क्या? सोनू छोटा है। और आपको एक बात हमेशा मेरी याद रखनी है, जो छोटा होता है उसमें चेंज होता है भाई, जो छोटा होता है उसमें क्या होता है? चेंज होता है। यानी अब सर क्या बता रहे हो? मैं ये बता रहा हूँ, इसने पहले तो बोला 5 ईयर्स एगो, यानी 5 साल पहले का जिक्र है। अगर 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो है ना, 5 साल पहले का जिक्र है, तो सबसे पहले बच्चा क्या काम करे? दोनों में से 5 लेस कर दे। दोनों में से क्या लेस कर दे? 5 और 5। सर क्यों? क्योंकि 5 ईयर्स एगो का जिक्र है, यानी 5 साल पहले का जिक्र है। एगो है तो माइनस कर दो, अगर बिफोर है तो प्लस कर दो। इसने बोला 5 ईयर्स एगो, तो x -5 y -5, क्योंकि 5 साल पहले जाना है तो दोनों 5 कम हो गए। लेकिन एक बात को बच्चा जानता है कि ये दोनों है इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, क्योंकि इसने बोला नूरी वाज थ्राइस, नूरी 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है किसकी? सोनू की। यानी सोनू से 3 गुनी बड़ी है। कौन बड़ी है? नूरी बड़ी है। तो जो बड़ा है ना, नूरी को आपने एक्स मान रखा, नूरी को क्या मान रखा? एक्स। यानी छोटे में चेंज होता है, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, तो चेंज सोनू में होगा भाई। यानी ये बोल रहा है ना थ्राइस, यानी 3 टाइम्स करना है, ये सोनू में करेंगे। सोनू वाई माना था तो इससे मल्टीप्लाई होगी। हमेशा जो भी मल्टीप्लाई करनी है, जो भी चेंज करना है, वो हमेशा छोटी वैल्यू में करना। आप अगर इस चीज़ को समझ पा रहे हो तो जिंदगी भर गलत नहीं करेंगे। चले भाई, अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना, 3 को अंदर भेज दो, तो ये हो गया x -5 और इक्वल टू में 3 से इस ब्रैकेट को सोल्व कर दो, 3y -15, 3y -15, जो आपकी इक्वेशन बन के आ गई। एक्स और वाई एक तरफ करो, एक्स ये प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, x -3y और इक्वल टू में चलो, इक्वल टू में क्या है? -15 और माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा, -15 और ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, ये प्लस है, थोड़ा इसको ठीक कर लेना भाई। तो ये x -3y और 15 में से 5 गया -10, ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। ठीक है, सेम एज इट इज। अब इक्वेशन सेकंड बनाओ। इक्वेशन सेकंड अगर आप बनाओगे तो ध्यान से देख सकते हैं इक्वेशन सेकंड को भी। इसने क्या बोला? अब 10 ईयर्स लेटर, सबसे पहले तो 10 ईयर्स लेटर यानी 10 साल बाद जाना है। जब 10 साल बाद जाओगे तो मेरे को बताओ, जब 10 साल बाद जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? x + 10, और ये भी 10 साल बाद जाओगे तो y + 10, यानी दोनों बच्चे 10-10 साल बड़े हो जाएंगे ना। 10 साल बाद जाना है भाई। आज आप 15 साल के हो, आज 15 ईयर्स के हो, तो मैं बोलूँ 10 ईयर्स बाद कितने को हो जाओगे, तो आप तुरंत बता दोगे सर 25 के हो जाएंगे। भाई आज आप 15 ईयर्स के हो और मैं बोलूँ 10 ईयर्स बाद कितने के हो जाओगे, तो आप बोलोगे सर 25 के हो जाएंगे, क्योंकि 10 ईयर्स बाद करोगे तो 10 प्लस करोगे, सेम यहाँ किया है। लेकिन ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। सर क्यों नहीं है? इसलिए बराबर नहीं क्योंकि इसने बताया ना, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी 2 गुनी एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की तुलना में। तो एज ओल्ड एज के बाद जो वैल्यू लिखी होती है वो छोटा होता है, यानी चेंज किस में करेंगे? सोनू में चेंज करेंगे। और कितने से ट्वाइस, कितना गुना करना है? 2 टाइम्स। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स। तो सोनू को वाई मान रखा आप लोगों ने, तो वाई से मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कर देंगे, यानी इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ये तो सेम रहेगा x + 10, और इस 2 को अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा 2y + 10 = 20। तो x और y एक तरफ, ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस, ये 2y जो प्लस का था इधर माइनस का हो जाएगा, सेम एज इट इज। ये 20 और ये प्लस का 10 उधर माइनस का हो जाएगा। तो जो वैल्यू बची x - 2y और 20 में से 10 गया 10, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट इसके नीचे रख दो भाई। इक्वेशन फर्स्ट आई थी x - 3y - 10, x - 3y और बराबर माइनस के
10। साइन चेंज करो, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस। साइन क्यों चेंज किए? क्योंकि एलिमिनेशन मेथड लगा सके और एक्स से एक्स को कैंसिल कर सके, क्योंकि कैंसिल तब होते हैं जब एक प्लस और एक क्या हो माइनस। 3y में से 2y गया तो ये बचा y और 10 10 हो गया 20। अब y का जो वैल्यू है या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन सेकंड में। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, तो किस में भी रख लो। मैं इसमें रख देता हूँ x माइनस 3y और इक्वल टू -10। फर्स्ट में मैं वैल्यू रखता हूँ तो x, ये माइनस का 3y इनका रिलेशन है मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू आई है 20 बराबर में माइनस का 10। तो इसको सोल्व करोगे तो x माइनस 60, ये इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 60 और इक्वल टू में क्या चल रहा है, ध्यान से देखना, इक्वल टू में चल रहा है -10। क्या चल रहा है? -10। तो ये -10 और ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। 60 में से 10 गया 50, कितना हो गया 50। तो x भी आ गया, y भी आ गया। तो आपको से क्या पूछ रहा था, नूरी की प्रेजेंट एज, तो आपने नूरी को x मानना था। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, खाली n लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। तो नूरी x था तो ये होगी, नूरी आ जाएगी 50 ईयर्स। नूरी कितने आ जाएगी 50 ईयर्स। और दूसरा व्यक्ति कौन था? सोनू। सोनू को y मानना था तो y की वैल्यू भी देख लो। y की वैल्यू क्या आई थी? 20। y की वैल्यू कितनी आई थी? 20। तो y आ जाएगा 20 ईयर्स। y कितना आ जाएगा? 20 ईयर्स। यानी सोनू 50 साल का है, सॉरी नूरी 50 ईयर्स की है और सोनू 20 ईयर्स का है। होपफुली वीडियो समझ आ रही होगी। समझ आ रही है तो जय हिंद जय भारत।